नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब के लॉ मिनिस्टर हैं, और नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका। सेठी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अगर 2 साल पहले राना साहब की हुकूमत को यह एहसास होता कि हम इस किस्म की मुश्किलात में आएंगे तो ये शायद आज तक 5,000 स्पेशल फोर्सेस बना लेते, पुलिस की एंटी टेररिस्ट यूनिट्स यहाँ बना लेते। गालबन पाकिस्तान की अफवाज ने भी तो इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं वहां, उन्होंने भी तो अपने आप को रीटूल किया है। वो कन्वेंशनल वॉर के लिए उनकी ट्रेनिंग थी, कोई गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए तो ट्रेनिंग नहीं थी, मगर उन्होंने भी तो फ्रंटियर कंस्टिबुलरी और फ्रंटियर कोर वालों को रीट्रेन किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने 2 साल हो गए, कोई इस किस्म का मंसूबा तैयार नहीं किया। राना साहब क्या कहेंगे? एक इस किस्म की एक नई एंटी टेररिस्ट फोर्स यहाँ होनी चाहिए पंजाब। जी राना साहब, आप क्या कहेंगे? जी, मैं इस सिलसिले में ये अर्ज करूंगा कि एंटी टेररिस्ट फोर्स के लिए जिस जवान को आप ये कह सकते हैं कि उसकी परफेक्ट ट्रेनिंग है, उसके लिए कम से कम जो है साल, वरना नहीं तो कम से कम जो है वो 20 माह की ट्रेनिंग जो है वो दरकार है। इस सिलसिले में हमने ट्रेनिंग कैपेसिटी को जो है वो रेज किया है और इस सिलसिले में ट्रेनिंग जो है वो हो रही है। ये क्विक रिस्पांस के फोर्स के लोग जो हैं, इनको हमने सिर्फ जो है 6 माह की ट्रेनिंग दी है, जो कि इस बारे में जो लोग एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि जी ये बिल्कुल जो है वो कम है। लेकिन इसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि यहाँ पे ट्रेनिंग, परफेक्शन, हर चीज की अपनी एक अहमियत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब जीएचक्यू पे हमला हुआ तो वहां पे तो सारे ट्रेन लोग थे, वहां पे तो सारे कमांडो खड़े थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2 बैरियर क्रॉस करके जो है आगे जाके लोगों को जो है वो यरगमाल बना लिया था। दरअसल बात यह है कि जो हमला करने वाला होता है, इनिशिएटिव उसके पास होता है। अब जिसके पास इनिशिएटिव होता है उसको कम से कम इस बात का बेनिफिट जरूर होता है कि जब वो यानी अटैक शुरू करता है तो जो फर्स्ट ईयर होता है उसके ऊपर जो है उसके यानी हावी होने के चांसेस जो है वो हमेशा जो है वो ज्यादा होते हैं, जिस तरह की जनाब हॉस्पिटल वाले मामले भी हुआ और इससे पहले जो आर्मी की इंस्टॉलेशंस पे और पुलिस की स्टेशन पे भी जो हमले हुए उनमें भी हुआ। राना साहब अब हम कॉल्स लेते हैं, जो लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं वो भी चाहते हैं कि टेलीफोन लाइन भी। ये भावलपुर से हमें कॉलर है, भावलपुर से हमें कॉलर है हमारे साथ, वो आपसे शायद कुछ सवाल करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सवाल कीजिएगा। सर मेरी अर्ज छोटी सी ये है कि देखिए हम गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ पे तो कोई सुनता नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो दुनिया न्यूज से जो है ना अपनी खबर जो है ना वो नशर करवाते हैं। जी जी सवाल। अर्ज ये है कि बहावलपुर में स्पेशल एजुकेशन में दर्जा चहारों की असामियों पे आर्डर हुए थे, ठीक है ना जी। तो इस वो जनाब वाला 3-4 दिन ड्यूटी लेके उस दिन के बाद उन्होंने कहा जी कि आप घर चले जाएं, ये कैंसिल हो गए, यूं हो गया, फलां हो गया। तो मेरी अर्ज ये थी कि आप जो है ना अरबाब इख्तियार तक ये हमारी खबर पहुंचाएं तो हमारा कोई जो है ना इसमें कोई हमें रिलीफ मिले। तो बराए मेहरबानी जो है ना ये कुछ हमारा बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। राना साहब, आपके लिए कुछ एसएमएसेस भी मेरे पास आए हैं और वो एक उसमें से एक एसएमएस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसका जवाब आप दीजिए। आप लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, ये राशिद साहब हैं, इन्होंने हमें एसएमएस किया। वो कह रहे हैं जी कि राना साहब ये बताइए कि एलीट फोर्स की तादाद गालिबन 985 है, जिसमें से 850 से ज़्यादा जो है वो वीवीआईपी सिक्योरिटी में मसरूफ़ हैं। नहीं, एलीट फोर्स की तादाद जो है वो तकरीबन जो है वो 8,500 है। अच्छा। और उनमें से कोई तकरीबन 600 के लगभग लोग ऐसे हैं जिनको उन वीवीआईपी शख्सियात के साथ ड्यूटी पे लगाया गया है, जिनको बाकायदा तौर पे थ्रेट्स हैं यानी इसकी टेररिस्ट की, और उन थ्रेट्स हम पहले वेरीफाई करते हैं और उसके बाद अगर वो वेरीफाई हो जाए तो फिर कोई आर्मी लीडर हो, कोई सियासतदान हो, कोई वजीर हो, कोई वजीर आला हो, कोई और हो, तो फिर उसको, क्योंकि ये ट्रेन्ड फोर्स है फॉर टू कम्बैट टेररिज्म, तो फिर उसके साथ जो है वो। ठीक है राना साहब, अगली कॉल लेते हैं। रिजवान साहब हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी मुझे राना साहब से सवाल करना है। जी जी कीजिए। कि ये जो अहमदियों की मसाजिद पे हमले हुए हैं, ये अगर हसास अदारों ने तकरीबन कुछ दिन पहले बता दिया था तो यहाँ ड्यूटी का मुनासिब बंदोबस्त कम क्यों थी, बढ़ाई क्यों नहीं गई और इर्द गिर्द नहीं लगाई गई, ये वजह बयान करें। राना साहब बताइए अब। जी बिल्कुल, ये बात इनकी दुरुस्त है कि हसास अदारों या इंटेलिजेंस अदारों की तरफ से इस किस्म की जर्नल जो है वो इंफॉर्मेशन हमें थी,
कि जो इबादत गाहें हैं या जो मसाजिद है उनके ऊपर जो है टेररिस्ट जो है वो अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा जो इन्होंने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया उसके मुताबिक वहाँ पे ड्यूटी वाकई जो है वो कम थी, लेकिन इस किस्म की जो स्पेसिफिक और यानी जिसमें ये दर्ज हो कि इस तरह से हमला होगा और इस वक्त हमला होगा, ऐसी रिपोर्ट नहीं होती, ये जनरल रिपोर्ट्स होती हैं और उसके मुताबिक जो है जो यानी ख्याल किया गया कि इस किस्म की ड्यूटी जो है यानी जो एमडीओ की मॉडल टाउन वाली जो इबादत गाह है वहाँ पे 15 सिक्योरिटी गार्ड उनके अपने थे और 5 जो है वो पुलिस गार्ड जो है वो वहाँ पे जो थे वो गेट के ऊपर। राना साहब अगले कॉलर की तरफ हम चलते हैं। जाहिद साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी मैं राना सनाउल्लाह साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। जी आज एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट पे गवर्नमेंट के बड़े सख्त बयान आए जी कि हम बड़े शफाफ हैं पंजाब हुकूमत और नंबर 1 हो गई, लेकिन साथ ही सेकंड पार्ट उन्होंने नहीं सुना कि पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने करप्ट-तरीन महकमा करार दिया। गोया कि राना सनाउल्लाह साहब से रिलेटेड जो महकमा है वो तो करप्ट-तरीन महकमा हो गया, तो पंजाब साफी तो नहीं निकलती सवाल से। ये बताएं कि पुलिस की जो करप्शन है उसके बारे में राना साहब जो वजीर कानून है वो क्या कर रहे हैं। पुलिस तो शुतरे में महार बनी हुई है, हर शोबे में हर किस्म का शहरी उससे परेशान है, वो ट्रैफिक पुलिस है, वो वार्डन है या वो थानों की पुलिस है। आप यकीन नहीं कर सकते कि इस कदर लोग परेशान है इनसे, करप्शन इनमें कूट के भरी हुई है। तो पंजाब हुकूमत इस मुद्दे से साफी नहीं निकलती। बहुत शुक्रिया जी। राना साहब बताइए। जी मैं इस सिलसिले में अर्ज करूंगा कि बिल्कुल इनकी ऑब्जर्वेशन जो है ये दुरुस्त है कि पुलिस में करप्शन है, लेकिन इस करप्शन को दूर करने के लिए और थाना कल्चर को दूर करने के लिए हमने एक ड्राफ्ट जो है ये पुलिस ऑर्डर 2002 की जगह पे पुलिस ऑर्डर 2010 किया है। हम उसको बहुत जल्द जो है उसको पब्लिश कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन उस पर ले रहे हैं और मेरी अपने इस भाई से जिन्होंने कॉल किया मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो भी हमारी मदद करें और हमें सजेस्ट करें, तजावीज़ दें कि हम किस तरह से जो है वो थाना कल्चर को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और इस महकमे से करप्शन को दूर करने के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये उनकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है कि अभी तक ये महकमा जो है ये करप्शन से पाक या करप्शन में जो है वाज़ेह कमी जिसको लोग महसूस करें वो नहीं हो सकी। राना साहब हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सवाल कीजिए। सर मुझे आज के रिलेटेड टॉपिक से थोड़ा सा ये करना था कि ये हमारी पुलिस फोर्स को आप लोग इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं कि जैसे इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। यहाँ पे जो शहादतें होती हैं, जो सारी इतनी ज़्यादा शहादतें हुई हैं वो सारी हमारी लाहौर पुलिस की हैं। और दूसरा इस पे ये है कि अगर किसी तरफ से कोई अटैक होता है, अचानक अटैक होता है, तो उसमें पुलिस की परफॉर्मेंस और होती है। अगर किसी प्लान जगह पे हमने जाके कोई एक्शन करना होता है तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस। भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और ये कोई भी नहीं कह रहा खुदा न खास्ता कि पंजाब पुलिस की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सिर्फ बात ये हो रही थी स्ट्रेटजी की, प्लानिंग की, या किस तरह से उसको बेहतर बना जाए, उनको इक्विप किया जाए, रीटूल किया जाए। किसी ने ये नहीं कहा। जिस बहादुरी से पंजाब पुलिस लड़ रही है वो भी काबिल तारीफ करते हैं। सेठी साहब की एक बात जो उन्होंने पहले की थी मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ अगर आपके पास। जरूर मैं सेठी साहब ने ऑब्जर्व किया था कि शायद यानी मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट या PMLN जो है वो जो इलेक्शन वगैरह बाई इलेक्शन वगैरह तो उसमें जो है ये इन प्रोस्क्राइब जो तंजीमें हैं, कलदम तंजीमें, तो इनके साथ वो बहुत ज़्यादा इन्होंने वो है वो सॉफ्ट जो है वो यानी सिलसिला जो है वो रखा। मेरी उस हिस्से में सिर्फ ये गुजारिश है कि जो लोग इस वक्त हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में सेठी साहब इस वक्त बस रहे हैं ना या चल फिर रहे हैं, इनमें से किसी बंदे का अगर दूर तक भी इन वाकयात से तल्लक साबित हो या हो गया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं समझूंगा हमारी पाकिस्तानियत में इस बात में शुबा होगा अगर हम उस आदमी को किसी किस्म की सॉफ्टनेस दें या उस आदमी को जो है वो अरेस्ट। राना साहब मुझे सेठी साहब आप क्या कहेंगे इस राना साहब ने जो कहा, रिस्पॉन्ड किया आपकी बात को? जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये एक एटीट्यूड की बात होती है, एक रवैये की बात होती है। ये सारे इंतहा पसंद जो है इनका तल्लक किसी न किसी इस्लामी कोट अनकोट इस्लामी तंजीम से है, जो कि या कालादम है या इस किस्म की बातें करते हैं जो कि नफरत फैलाते हैं।
तो मैं ये समझता हूं कि ये सारा माहौल ही जो है ना, ये गलत है, ये खराब है, और जिसमें इस्लाम को बिल्कुल मिसयूज किया जा रहा है और आवाम के जहनों में पॉइजन दी जा रही है। तो मैं राणा साहब को ये कहना चाहूंगा कि ये एक माहौल की बात है, ये बात नहीं है कि एक दफा आपने किसी कालादम तंजीम के शख्स के साथ बैठ के बातचीत कर ली। आपका रवैया जो है, आपका जहन साफ होना चाहिए कि इस किस्म की बातें जो लोग करते हैं, खा वो बैंड हो या ना भी बैंड हो, मगर आपका तो जो रवैया है वो इनकी तरफ तब्दील होना चाहिए। ये इस्लाम की बात नहीं है, ये मुल्क की हिफाजत की बात हो रही है, इस्लाम खतरे में नहीं है। हमें मसला हमारा सबसे ज्यादा ये है कि ये जो इत्तेहा पसंद लोग हैं, ये इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं रियासत के खिलाफ। सेठी साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नदीम सेठी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।